नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे इस संसार का कोई भी जीव कभी नहीं बच पाया है। एक ऐसा प्रश्न जो राजा के मन में भी उठता है और गरीब के मन में भी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान मरने के बाद क्या बनता है? मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही मन भय से भर जाता है। लेकिन क्या मृत्यु सच में डरने योग्य है या फिर वो एक नई और अनंत यात्रा की शुरुआत है? आज की ये कथा गरुड़ पुराण के अनुसार आपकी सोच को बदल सकती है, इसलिए अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। शरीर और आत्मा का सत्य गरुड़ पुराण के अनुसार। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु आती है तो शरीर इन्हीं 5 तत्वों में वापस विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों कहते हैं आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय क्या होता है? गरुड़ पुराण का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की अंतिम सांस आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगता है। हर अच्छा कर्म, हर बुरा कर्म, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ सामने आ जाता है। उस समय न धन साथ जाता है, न परिवार, न पद, न अहंकार। उस समय सिर्फ और सिर्फ कर्म बोलते हैं। कहा गया है महादेव स्वयं हर आत्मा के साक्षी होते हैं। आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है। लेकिन याद रखिए, यमलोक कोई डरावनी जगह नहीं है, वो न्याय का स्थान है। जो व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शांति का अनुभव होता है, और जो व्यक्ति अधर्म, छल और अहंकार में जीता है उसे अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यमराज दंड नहीं देते, वो केवल कर्मों का आईना दिखाते हैं। यही एक विनती। मित्रों, अगर गरुड़ पुराण का ये ज्ञान आपके हृदय को छू रहा है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल गीता जीवन ज्ञान 5K को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पुनर्जन्म का रहस्य गरुड़ पुराण के अनुसार। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म और बंधन आत्मा को पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। इसी कारण कोई गरीब बनकर जन्म लेता है, कोई अमीर, कोई रोगी और कोई स्वस्थ। ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। मोक्ष क्या है? गरुड़ पुराण का ज्ञान। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति अहंकार त्याग देता है, भक्ति, सेवा और सत्य को अपनाता है, उसकी आत्मा महादेव में विलीन हो जाती है। वही है परम शांति, वही है परम लक्ष्य। अंतिम संदेश गरुड़ पुराण का सार। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है, मृत्यु से मत डरिए, बुरे कर्मों से डरिए। अगर आप आज सच्चाई, प्रेम और करुणा से जिएंगे तो मृत्यु डर नहीं, मोक्ष का द्वार बन जाएगी। अंत में बस इतना याद रखिए, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। हर हर महादेव। ओम। आत्मा अमर है। धन्यवाद।